कंज्यूमेबल गुड्स असल में हमारे खर्चे होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन हमें तब करनी होती है जब क्या क्या गिवन हो, ओपनिंग स्टॉक गिवन हो और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो। हालांकि मैंने आपको ये बात बता दी थी कि क्लोजिंग स्टॉक का होना ज़रूरी है और परचेजेस का होना ज़रूरी है। और मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर हो आप ये समझ लीजिए, और उसके साथ ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक परचेसेस में से कुछ भी हो तो आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि फिलहाल के लिए तो आप ऐसा ही मान के चलिए कि अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक किसी भी आइटम का आपको दिखता है तो हम उसके लिए कंज्यूमेबल गुड्स की एडजस्टमेंट करेंगे। कंज्यूमेबल गुड्स की एडजस्टमेंट के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक एक्सपेंडिचर दिखाना होता है, और वो एक्सपेंडिचर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में करते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से हमने सीखा था। और इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब बच्चा ये समझ जाता है कि हमें कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है तो क्वेश्चन आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचने में दिक्कत खड़ी करेगा। इसमें मैंने आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा ही गिवन होंगे। बस एक चीज है बेटे जो कभी कभी मिसिंग हो सकती है, वो है परचेज। अगर मान लीजिए कि परचेजेस मिसिंग है तो बेटे ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा सप्लायर अकाउंट। आज हम सीखेंगे कि कब हमें सप्लायर अकाउंट बनाना पड़ता है। चलिए अब देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 2, साथ साथ लिखिएगा मेरे। लिखिए प्रेजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेशनरी इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, और उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप प्रेजेंट क्या करेंगे, आपको प्रेजेंट करना है स्टेशनरी का खर्चा। डिटेल्स हमें क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, प्रीवियस ईयर और यहां लिखिएगा करंट ईयर। शुरुआत में हमारे पास स्टेशनरी थी 40,000 रुपए और एंड में हमारे पास स्टेशनरी है 60,000 रुपीज। इसके अलावा हमें क्रेडिटर्स भी गिवन है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी बिगिनिंग में लिखिएगा 40,000 और एंड में लिखिए 30,000। इसके अलावा हमें गिवन है पेमेंट फॉर स्टेशनरी made during the year। रुपीज 1,80,000। ये सारा डाटा हमें गिवन है, ध्यान से देख लीजिए। स्टेशनरी का बेटे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में आपको सप्लायर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और इसके अलावा
क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी गिवन है, और एक और चीज गिवन है पेमेंट फॉर स्टेशनरी मेड ड्यूरिंग द ईयर। स्टेशनरी के लिए हमने इस साल पेमेंट की है 1,80,000 रुपए। हमें काम क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा दिखाना है स्टेशनरी का कितना हुआ। बेटे देखो, अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि हमें कंज्यूमेबल गुड्स वाली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। चलिए तो कंज्यूमेबल गुड्स की एडजस्टमेंट दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आपको कंज्यूमेबल गुड्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लो जी, ये बन गया है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड में आएगा एक्सपेंडिचर, फिर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। ठीक है जी बेटे, स्टेशनरी के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो मुझे यहां पे स्टेशनरी कंज्यूम दिखाना है या यूज्ड दिखाना है, पहले तो यही बताओ। बोलो बेटे। स्टेशनरी यूज्ड। यूज्ड दिखाएंगे, वेरी वेरी गुड, क्योंकि स्टेशनरी को कभी भी कंज्यूम नहीं किया जाता। तो देखिए, ये तो एक जनरल सेंस की बात है कि हमें इसमें यूज्ड ही दिखाना है। यूज में बेटा किस तरह से दिखाएंगे, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का, इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस, वही पुराना तरीका, और फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अब आप जरा इन तीनों में से कौन कौन सी वैल्यू यहां गिवन है। आप ध्यान से देखें तो 40,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का गिवन है, 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। नाउ प्लीज चेक इट क्लियरली, कहीं पे परचेज गिवन है क्या? नहीं, कहीं पे भी मेरे बच्चों परचेजेस गिवन नहीं है। आप पूरे क्वेश्चन को खंगाल लीजिए। अगर परचेजेस गिवन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हमें बनाना होता है सप्लायर अकाउंट, जिसके थ्रू हम परचेजेस को निकालेंगे। वर्किंग नोट, क्या लिखा है आपने? वर्किंग नोट सप्लायर्स अकाउंट। देखो बेटे जी, सप्लायर का अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जरा ध्यान से अब जो मैं बातें बोलने वाला हूं पहले वो सुनिएगा, उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे। बेटे ध्यान से, सप्लायर वो होता है जिससे हमने सामान खरीदा होता है। खरीदने की जर्नल एंट्री जानते क्या होती है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, या फिर आप परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, दोनों में से आप कोई भी एंट्री कर दीजिए। भाई सप्लायर से अगर आप खरीदोगे तो यही तो एंट्री करोगे, और इसके अलावा सप्लायर को हम जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने की एंट्री होती है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसके अलावा हमें शुरुआत में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी गिवन है और एंड में भी गिवन है। जैसे हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता था उसमें बैलेंसेस आ जाते थे एसेट्स और लायबिलिटीज के, और दो ट्रांजैक्शंस आती थी। ठीक है, ऐसा ही यहां पे होने वाला है। यहां पे भी दो ट्रांजैक्शंस आएंगी। एक ट्रांजैक्शन आएगी खरीदने की और दूसरी ट्रांजैक्शन होगी पैसा देने की सप्लायर को। बेटे खरीदने की जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर,
और पेमेंट की एंट्री होती है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमें एक ट्रांजैक्शन गिवन होगी और दूसरी ट्रांजैक्शन हमें चाहिए होगी। जैसे कि आपके इस क्वेश्चन में पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन गिवन है और हमें परचेज निकालना है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये क्रेडिटर्स के बैलेंस भी गिवन है। आप मुझे ये बताइए जरा, सप्लायर अकाउंट में बना रहा हूं बेटे, ये जो क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स आपके लिए एसेट्स होते हैं या लायबिलिटी? आप जवाब दीजिए, आपकी बारी। सर लायबिलिटी होती है। देखो जी, क्रेडिटर्स को तो कोई नाम सुनते ही अंधा भी कहेगा कि ये लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना था बस बेटे वैसे ही बनेगा। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब हमारे पास 40,000 रुपए का शुरुआत में उधार था और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का वो डेबिट साइड में कैरी डाउन होगा। इसी तरीके से लायबिलिटी के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन किया जाता है। 30,000 रुपए। अब एक ट्रांजैक्शन हमें गिवन है कि हमने स्टेशनरी की पेमेंट की है इस साल, मतलब हमने सप्लायर को 1,80,000 रुपए दिए, तो पेमेंट की एंट्री बनेगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां आएगा डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। ये हमने इस साल पेमेंट की और अमाउंट आएगा इसमें 1,80,000। लो जी, बस बेटे अब आपके परचेजेस अपने आप बाहर आ जाएंगे। इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 2,10,000। अब आप मुझे परचेज करने की जर्नल एंट्री बताएं। परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, तो सप्लायर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। लो बेटे, क्रेडिट साइड में बाय परचेज आ जाएगा और ये आएगा सर अगर बिल्कुल जी 1,70,000। ये हमारा होगा बैलेंसिंग फिगर। इसे हम बैलेंसिंग फिगर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने प्लस माइनस करके ये निकाला है और यही परचेजेस हमें चाहिए थे। ये यहां प्लस कर दो 1,70,000। टोटल करोगे तो ये बनेगा 1,70,000 और 40, मतलब टोटल अपने पास सामान आ गया था 2,10 का। आखिरी में कितना बचा? 60,000। बेटे 2,10 आपके पास सामान था, 60,000 बचा, तो बताओ कितना यूज हो गया? 1,50,000। बोलो 1,50,000 जी। यस सर। क्या आप सबको ये समझ में आया कि हम सप्लायर अकाउंट से किस तरीके से परचेजेस तक पहुंचेंगे? यस सर। ये सर ये लिखा क्या आपने, ये समझ नहीं आया। प्लस परचेजेस के बाद ये अमाउंट 1,70,000 जो यहां से आया था, ये 1,70,000। देखो 40,000 के स्टेशनरी शुरू में थी, 1,70,000 की हमने खरीद ली, तो स्टेशनरी कुल मिला के कितनी होगी अपने पास? 2,10 में से बच गई है 60,000, तो इसका मतलब हमने यूज कर ली 1,50,000। बस इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। बताइए आप जरा, क्या ये मुश्किल है चीजें या आसान है? नो सर। नो सर क्या? नो सर ये आसान है या मुश्किल है? नो किसके लिए था बताइए? सर मुश्किल नहीं है। वेरी गुड जी। देखते जाइए, अब ये बन गया जी हमारा क्वेश्चन पूरा। आइए अब इसमें हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। लिखे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, प्रेजेंट
expenditure of medicines in income and expenditure account। पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेशनरी ले लिया, यहां हमने मेडिसिन ले लिया जी, बात वही है। हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा दिखाना है कि हमारा कितना हुआ मेडिसिन की वजह से। देखिए अब जरा हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के सबसे पहले तो हमें स्टॉक गिवन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख रुपए शुरुआत में और 1,50,000 है एंड में। इसके अलावा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन शुरुआत में है 60,000 एंड में 80,000। इसके अलावा एक और चीज गिवन है, एडवांस टू मेडिसिन सप्लायर 90,000 और 50,000। हमें एक ट्रांजैक्शन भी बताई गई है कि इस साल हमने पेमेंट कितनी की है। पेमेंट फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर was rupees 3 lakhs। हमने मेडिसिन की पेमेंट की है इस साल 3 लाख रुपए। ये सारा डाटा हमें प्रोवाइडेड है और क्वेश्चन ने कहा है कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको दिखाना है कि किस तरीके से मेडिसिन का खर्चा आए। लो बेटे जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना देंगे और हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कंज्यूमेबल गुड्स वाली एडजस्टमेंट लगेगी। रीजन भी क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चीजें गिवन है मेडिसिन की। तो लो बेटे, ये बन गया मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां बेटे जी डेबिट साइड में आप दिखाएंगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। ठीक है जी, मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेंगे, प्लस करेंगे इसमें परचेजेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी बताई गई है, बताइए जरा। 1 लाख। 1 लाख रुपए। परचेजेस बेटे बताओ जरा, ढूंढ के कहीं दिख रहे हो तो। परचेजेस नहीं है, नहीं है तो बताइए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। सप्लायर। लो जी, ये हमने 1,50,000 यहां क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। परचेजेस निकालने के लिए अकाउंट बनेगा सप्लायर का। ये लो बेटे जी सप्लायर अकाउंट। और
क्योंकि सप्लायर अकाउंट क्वेश्चन ने डिमांड नहीं किया हुआ है तो इसे हम दिखाएंगे वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स और वर्किंग नोट में पहला ही वर्किंग नोट अपना है सप्लायर अकाउंट। अब मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखना, देखो ये जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, ये मेडिसिन का वो सामान है जो अपने पास रखा हुआ है, अपने गोदाम में रखा हुआ है। सप्लायर को साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना सामान रखा हुआ है। कहने का मतलब मेडिसिन के स्टॉक का कोई भी यूज नहीं होता है इन सप्लायर अकाउंट, तो इसे तो आप छोड़ दीजिए। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ये बेटे सप्लायर के उधार थे हम पर, तो उधार हमारे लिए होती है लायबिलिटीज के बैलेंस। तो चलिए लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस रखता है तो इसे पहले तो ब्रॉट डाउन करें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा जी 60,000। और एंड में बताइए जरा कितना गिवन है क्रेडिटर 80,000। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। एक और चीज हमें गिवन है एडवांस टू मेडिकल सप्लायर। बेटे एक बात का जवाब दो, अगर मैं किसी भी बंदे को एडवांस दे देता हूं और उसे ये कहता हूं कि आपको मेरा एक पर्टिकुलर काम कंप्लीट करना है, ये पकड़ो पैसे, आप इसे चलिए एक कहानी की शेप में सुनिए। मैं आप में से किसी से बात करता हूं और आपसे कहता हूं कि बेटे जी आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कहते हैं कि सर हमारे पिताजी तो बहुत बड़े बिल्डर हैं। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया जी, हमें एक बेटा जी बिल्डिंग बनवानी है। वो कहते हैं सर मेरे पिताजी के पास टाइम नहीं होता है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं बेटे, आज शाम को मेरी मीटिंग तो रखवाओ। आप मीटिंग रखवा देते हैं, मैं आपके घर पे आता हूँ, आप भी वहीं पे बैठे होते हैं। आप इस चक्कर में होते हैं कहीं पिताजी ये ना पूछ ले कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है आजकल, और मैं कहीं सच ना बता दूँ, तो आप थोड़े से घबराए शर्माए बैठे रहते हैं। लेकिन मैं ऐसी कोई बात ना करे बिना आपके फादर से बात करता हूँ कि साहब एक बिल्डिंग बनवानी। वो कहते जी हमारे पास टाइम नहीं है। तुरंत मैं बेटे एक सूटकेस उठा कर रख देता हूँ और कहता हूँ ये रहे 1 करोड़ रुपए। अब मैं नहीं जानता, बिल्डिंग तो आप ही बनाएंगे। बस उसके बाद मैं आ जाता हूँ। बेटे जी जब मैं ये पैसे दे रहा हूँ तो आप जानते हैं मैंने अब इस पैसे के बदले में फ्यूचर में एक एडवांटेज लेनी है। मुफ्त में कोई पैसे नहीं देके जाता। हाँ, मुझे बिल्डिंग बने एक जिम्मेदारी मैंने दे दी है, और वो जिम्मेदारी ये दी है कि मेरी बिल्डिंग बन के तैयार कौन करेगा जी, आपके पिताजी, उस बच्चे के पिताजी जिसके मैं घर गया था। इसी तरह से बेटे आपने जब मुझे फीस दी, चाहे कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, मुझे फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं पढ़ाना पड़ रहा है। मैं कह सकता था कोरोना बेटे लॉकडाउन लग गया, तुम भी अपने घर बैठो मैं भी अपने घर बैठो, तो तुम कहते सर ठीक है तो फिर फीस वापसी करो। आप समझिए एडवांस देना हमेशा हमारे लिए एक एसेट होता है, ठीक है जी, क्योंकि सामने वाला हमारे लिए फिर काम करेगा ही करेगा। ये बात पल्ले पड़ी। ये बेटे बिजनेस के गुर सिखा रहा हूं मैं आपको, एडवांस देने में कभी भी हिचका मत करो। तो बेटे ये जो एडवांस है मेडिकल सप्लायर को, ये हमारा है एसेट, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट। तो इसे कहां ब्रॉट डाउन करेंगे, डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखेगा एडवांस। क्या आप सबको ये बात समझ में आई है कि एडवांस एसेट क्यों होता है? ओके, तो लिखिए, देखिए एसेट्स के बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया जाता है डेबिट साइड, कैरी डाउन किया जाता है क्रेडिट साइड। लिख दिया जी हमने। अब बेटे ध्यान से पढ़ो, इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि कितनी पेमेंट की गई है ड्यूरिंग द ईयर। मेडिसिन के लिए 3 लाख रुपए पेमेंट अगर की है तो हमने किसको पेमेंट की होगी, सप्लायर को। एंट्री बनेगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मेरे बच्चे मैं डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट 3 lakhs। लो जी बस
काम खत्म, तुरंत परचेजेस बाहर आएगा। आप देखिए जरा, टोटल करते हैं तो ये बनेगा आपका 390 प्लस 80 4,70,000। 4,70,000 में से 3,60,000 1,10,000 हटाइए, 3,60,000 आएगा। और ये क्या होगा हमारा परचेजेस। बाय परचेज 3,10 आ गई सर अमाउंट। तो ये जो परचेज है 3,60,000, ये आप यहां ले आएंगे। और अब आप कैलकुलेट करिए कितने कंज्यूमेबल गुड्स आते हैं। 3,10,000 3,10,000। क्या हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि क्रेडिटर्स अगर गिवन हो तो कैसे काम करना है? क्या हमें ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर क्रेडिटर और एडवांस दोनों गिवन हो तो कैसे काम करना है? किसी भी बच्चे का यहां तक कोई डाउट हो तो बेटे बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप मुझसे पूछ सकते हैं आपका डाउट, बताइए। कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आई हो, तान्या, तरुण, टीना, तुषार, यश, खुशी, दीपांशु, आप बेटे जी थोड़ा सा लेट आए थे। हाँ सर, मुझे पता नहीं था क्लास आज। अच्छा, सैटरडे के धोखे में रह गए आप। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई है इसका मतलब। यस सर। अब याद करो, मैंने आपको सप्लायर अकाउंट बनवाया था और उसके लिए स्पेस छुड़वाया था, याद है? यस सर। फिर मैंने कहा था कि बेटे कल मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। अब तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कैसे बनता है। इसमें भी वैसे ही काम होता है जैसे सब्सक्रिप्शन में। सबसे पहले एसेट्स, सर मेरा रिमेन चाहिए जी बिल्कुल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में बताइए क्या आएगा यहाँ पे, एडवांस टू सप्लायर। फिर यहां आता है टू बैंक अकाउंट, ये होती है कि जितनी पेमेंट हमने की इस बार। अब आप ये लिखते हुए चलिएगा, कल जो स्पेस हमने ब्लैंक रखा था। और डेबिट साइड में इसके अलावा टू बैलेंस कैरी डाउन आता है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आता है। और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स का बैलेंस हम ब्रॉट डाउन करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का। और बेटे जी बैलेंस कैरी डाउन होता है एडवांस का भी। और यहां से निकल के आता है परचेजेस, जो हमें चाहिए होता है, बाय परचेजेस। वही है जी खेल, 4 बैलेंसेस है, 1 2 3 4, और 2 ट्रांजैक्शंस है, एक पेमेंट की और एक परचेज करने की। लेकिन अभी सप्लायर अकाउंट का कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है। आप यहां एक नोट लिखें, उसके बाद सप्लायर अकाउंट पूरी तरह से हमारे पकड़ में आएगा। ये जो परचेज आप यहां देख रहे हो, ये वाला परचेज, ये बेटे किस किस्म का परचेज होता होगा? तुक्का मारिए। ये कैश परचेज है, ये क्रेडिट परचेज है, या ये टोटल परचेज है? आपकी समझ क्या कहती है कि ये किस तरह का परचेज है जो सप्लायर अकाउंट से? टोटल परचेज, कैश परचेज, कैश परचेज, टोटल परचेज। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ये जो परचेज आता है, ये हम कौन सा परचेज लेते होंगे कंज्यूम गुड्स निकालने के लिए? मैं आपको बता देता हूं, आप मत बताइए।
ये होता है बेटे टोटल परचेज। तो सर अभी तक हमने दो एग्जाम्पल में इसी परचेज को यहां पे यूज किया है, तो इसका मतलब ये टोटल है। यही तो इसका पॉइंट है, ये टोटल परचेज नहीं है। नोट में लिखिएगा सप्लायर अकाउंट, ये कौन सा परचेज है नोट में लिखवाऊंगा आपको। सप्लायर अकाउंट गिव्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज only, full stop. Hence, if cash purchases are given in question, then to calculate total purchases we need to add both cash and क्रेडिट परचेज। फुल स्टॉप। देखो बेटे, ये जो परचेज है ये टोटल नहीं होता है, ये क्रेडिट परचेज होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा था सप्लायर अकाउंट की कि इसमें दो ट्रांजैक्शन आती है, एक पेमेंट की और एक खरीद की। पेमेंट की एंट्री मैंने आपको बताई, पेमेंट की एंट्री है, वीडियो इज नॉट क्लियर। अच्छा अब बताइए जरा, आप क्लियर आ रहे हैं? वो डिसस्ट्रक्ट आइटम से हुआ पर आप जो बोल रहे हो उससे लिख दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आप उससे लिखते रहिए। हैंस के बाद क्या लिखा है सर इसमें एक बार बताना। मैं इसे पूरा फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखिए सप्लायर अकाउंट gives amount of credit purchase only, full stop. Hence, if cash purchases are given in question, then to calculate total purchase, we need to add both cash and credit purchase. सप्लायर अकाउंट से हमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज पता चलता है, और कारण क्या है आप थोड़ी देर पहले याद करिए, मैंने आपको एंट्रीज क्या बताई। मैंने आपसे कहा बेटा सप्लायर से एक साल में दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, एक पेमेंट की और एक खरीदने की। खरीदने की जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, पेमेंट की एंट्री होती है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वाली पेमेंट की, और खरीदने की परचेज टू सप्लायर। बेटे आपने 11th क्लास को पास कर रखा है, भले कोरोना की सहायता से ही, लेकिन फिर भी इतनी बेसिक एंट्री तो आपको आती होगी। ये बताइए अगर उधार में सामान खरीदा जाए तो क्या हम परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या उस पर्सन का नाम लिखा करते थे जिस पर्सन से हमने उधार खरीदा होता था? जवाब है हाँ। अगर कैश खरीदते ना तो परचेज टू कैश होती थी एंट्री, समझे बात? तो बेटे ये सिर्फ और सिर्फ उधार परचेज है। सर लेकिन हमने तो इसमें पेमेंट भी की थी। हाँ तो पेमेंट हमने सप्लायर को करी, ये कहां कहा गया है कि हमने एक कैश परचेज किया? आपको उधार चुकाना है तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, ये जरूरी थोड़ी ना है कि कैश परचेज हो। हमने 11th में पढ़ा था कि अगर कुछ भी ना दे रखा तो वो कैश परचेज की होती है या फिर कैश पेमेंट की होती है जी। लेकिन यहां तो परचेज गिवन नहीं है ना, हम तो अकाउंट से निकाल रहे हैं ना परचेज, समझे बात? अच्छा
ओके सर। ओके जी, तो देखिए अब कंज्यूमेबल गुड्स हमारी पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है। बस अब इसमें कुछ एक दो एग्जाम्पल और करेंगे प्रैक्टिस, और फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। चलिए अब एक एग्जाम्पल और करते हैं, देखिए अब जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर होगा ये 4। प्रेजेंट expenditure of sports material in income and expenditure account। हमें स्पोर्ट्स मटेरियल को प्रेजेंट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डेटा क्या क्या गिवन है, तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, $70,000। इसके अलावा लिखिए कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, $20,000। फिर आप दो कॉलम बनाइएगा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर में हम रखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक शुरुआत में था 1,00,000 रुपए और 2,00,000 रुपए एंड में है, ठीक है जी। तो दो नहीं, इसे कम करना पड़ेगा हमें, 1,50,000 करिए, 1,50,000। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। स्टॉक के बाद क्रेडिटर्स स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवांस स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिटर्स लिखिएगा 60,000, 20,000 और एडवांस लिखिए 70,000 और 10,000। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इस क्वेश्चन से हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का एक्सपेंडिचर निकालना है। अगर करना सर ये है जी बेटा, खुद करना है? नहीं जी, मैं करा रहा हूं आपको, ये भी आप मेरे साथ साथ करें। बेटे ये बताइए, अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो हमें एक्सपेंडिचर दिखाना होगा कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। तो डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल। पहले तो जवाब दें, कंज्यूम लिखो या यूज लिखो? यूज्ड। वेरी गुड। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख, प्लस करेंगे इसमें परचेजेस और माइनस करेंगे इससे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज 1,50,000। क्या इस क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है? हाँ या ना में जवाब दें।
गिवन नहीं है सर, नहीं है पर कैश परचेज होगा। यहाँ टोटल लिखना है, निकालना पड़ेगा क्रेडिट परचेज। वेरी गुड। हमें कैश परचेजेस गिवन है लेकिन क्रेडिट परचेजेस गिवन नहीं है। अगर मान लीजिए क्रेडिट भी गिवन होते ना तो मैं दोनों को प्लस करके यहां लिख देता, काम खत्म था। अब क्रेडिट परचेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा सप्लायर अकाउंट। तो बनाइए सप्लायर अकाउंट वर्किंग नोट में। ये लो जी, ये बन गया हमारा सप्लायर अकाउंट। सर हो गया। हो गया जी, आंसर आ गया आपका। यस सर डन। वेरी वेरी आप जा गुड। रहा 7000 मेरा भी। ओके चलिए अब मैं भी कर लूँ सप्लायर अकाउंट। तो सप्लायर अकाउंट बनाएंगे तो देखिए क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा डेबिट साइड में 20,000। इसके अलावा जो एडवांस है, एडवांस एसेट होते हैं तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा डेबिट साइड में 70,000 और कैरी डाउन होगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000। कैश परचेजेस सप्लायर में नहीं आते क्योंकि सप्लायर से तो हम उधार में खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पेमेंट आएगी जो इस साल हमने की है सप्लायर को, पेमेंट की गई है 70,000 रुपीज। तो डेबिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट। अब टोटल अगर करें तो ये बनता है 1,60,000 डेबिट साइड का। 1,60,000 से आप 70,000 माइनस करिए तो आपके परचेजेस आ जाएंगे, बाय परचेजेस। बोलो जी बोलो, कितने आएंगे? 90,000। बोलो। यस सर। समझ आ रहा है जी आप सबको? यस सर। अब बेटे ये जो 90,000 है ये बताइए कहाँ दिखाना है? सर ये 37,000 आनी चाहिए ना। क्या ये तो 90 आएगा। सर वो बैलेंस क्रेडिट डाउन सर 10,000 है और ये 60,000 70 और ये 1,00,000। अच्छा सर ये बैंक वाला मेरे 17,000 लिखा हुआ, आपने 70 लिया है। जी जी, लो बेटे सप्लायर अकाउंट बन गया। सप्लायर अकाउंट से जो परचेजेस आते हैं 1,10,000 लिख देंगे उस साइड में। हाँ जी बेटे, ये कौन से परचेज होते हैं? उधार, क्रेडिट। और टोटल परचेजेस निकालने के लिए इसमें कैश परचेजेस को भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बेटे यहां पे क्रेडिट या कैश नहीं, टोटल परचेज आते हैं। तो बताइए यहां अमाउंट कितना आएगा? 1,10,000। 90,000 क्रेडिट परचेज, 60,000 आ गया सर। 20,000 है हमारा कैश परचेज। तो देखिए अब कितना बनता है, ये 2,10,000 रुपए ऐड करने पे बनेगा माइनस 1,50,000 60,000। हाँ जी बेटे, कोई मेरा ऐसा नन्ना मुन्ना बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, बोलिए। आ गया सर। नहीं, जिसको नहीं आया वो बोले। बेधड़क बेखौफ बेटे जी पूछ लीजिए जो बात क्लियर नहीं हुई है। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पल हमने किए इसी पे बेस्ड होमवर्क दे रहा हूं, इसे नोट करिए जरा। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 24 इज होमवर्क। हो गया सर, ये तो वैसे कर लिया तो टाइम होता है। 26, 27, 29
ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। 4 क्वेश्चन 29 में 2 पार्ट है सर, ए और बी कौन सा करना है? 29 में ए पार्ट। सर आपने हमें आज इतना सारा होमवर्क दिया। बेटे पहले देखो मेरी बात सुनो, ये है 3-3 मिनट में होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। और दूसरी बात, कल हमें छुट्टी भी मिलने वाली है, संडे है, तो ये इजीली हो सकता है काम। सर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आपको कल सुबह भी क्लास के लिए बुला लूँ। मर्जी है सर आपकी। क्या टाइम सर बता रहे हैं? टाइम हम रखेंगे मॉर्निंग में 9 AM या 8:30 रख लेते हैं। छुट्टी कर दो सर। चलिए तो फिर कल ऑफ रहेगा, आप एंजॉय करेंगे, मैं अभी इतना प्रेशर शुरुआत नहीं करूँगा। ओके सर, बाय सर। ओके बाय, एंड प्लीज होमवर्क कंप्लीट करिएगा, ठीक है? और ओके सर। ओके सर। घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हो? ठीक है सर। नहीं सर, घर में ही है।